ज्यादातर लोग भक्ति क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि भक्ति में आने से हमारी स्वतंत्रता, हमारी खुशियां छीन ली जाएगी जी। हाँ, तो ऐसा लगता है उन्हें, तो इस कारण वो भक्ति में भी नहीं आते हैं ज्यादातर लोग हैं, और उनको लगता है कि वे दास बना देंगे। देखो, कल ही हमने देखा टॉपिक बॉस और दास, हम दास बना के हमें काम कराएंगे, बोले सेवा है ये। हाँ, तो ये समझ में नहीं आता है ज्यादातर लोगों को, किस तरीके से आध्यात्मिक जगत में दास बनना ही मतलब एक बड़ी बात होता है, लेकिन भौतिक जगत में दास बनना मतलब, भौतिक जगत में दास मतलब बहुत नीचा नौकर है। दास मतलब सर्वेंट, नौकर है, उसको ऑर्डर देंगे कोई, उसको बहुत नीची पोजीशन होती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम दास दास दासानुदास बनना चाहते हैं, पिरामिड ऐसे चेंज हो जाता है। भौतिक जगत में एक व्यक्ति सबसे ऊपर रहता है, बाकी सब नीचे रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में जितने भक्त हमसे ऊपर है, हम उतना ही है, आध्यात्मिक जीवन अपना हमारा सुरक्षित है। तो इस तरीके से हम दास बनने से आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है, हमारा फायदा होता है। जैसे ये अंगुली है, वो मेरा शरीर का दास बनेगी है, मेरे शरीर की सेवा करेगी, तो इस अंगुली को अपने आप फायदा मिलने वाला है, जैसा अभी द्रौपदी माता ने बताया था इस तरीके से। तो आगे देखते हैं, आत्मा का धर्म प्रेमा भक्ति सेवा। तो देखिए, हर कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। हाँ कर रहा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कैसे कर रहा है। कैसे? जैसे एक माँ है तो वो अपने बच्चे की सेवा कर रही है, पत्नी है तो पति की सेवा कर रही है, कुछ लोग समाज की सेवा करते हैं, कोई अगर कुछ कुत्ता बिल्ली घर में पाल लेते तो उसकी सेवा करते हैं। मतलब मनुष्य का स्वभाव ही है सेवा करना। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है सेवा करना, और सेवा जब तक संतुष्ट नहीं होता तब तक जब तक की सेवा है, किसकी सेवा नहीं की जाए, भगवान की सेवा नहीं की जाए, भगवान की, लोभ के लिए करता। भगवान की जब तक नहीं करे तब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा। हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि आत्मा का संबंध है भगवान से। तो जैसे आपने बताया था कि मछली तभी खुश होगी जब वो पानी में डाले जाए, तो वैसे ही हमारी आत्मा तभी संतुष्ट होगी जब वो भगवान की सेवा करे। ओके, ठीक है। एक और चीज हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आत्मा क्या है, शाश्वत है, मतलब हम शाश्वत है, तो हमें हमेशा मतलब प्रसन्न होने के लिए, है ना, हमेशा सेवा में संतुष्ट होने के लिए किसी ऐसे वस्तु से हमारा संपर्क होना चाहिए जो भी शाश्वत हो, है कि नहीं है? हम शाश्वत है, हम आत्मा है, हम शाश्वत हो, किसी भी ऐसी वस्तु से हमारा संपर्क होना चाहिए, किसी ऐसी वस्तु से हमारा प्रेम होना चाहिए, ऐसी वस्तु या ऐसे व्यक्ति से हमारा प्रेम होना चाहिए जो भी शाश्वत, मतलब वो भी शाश्वत होना चाहिए, तभी तो हमारा जो प्रेम होगा वो शाश्वत होगा, है कि नहीं? अब मान लीजिए हमारा संपर्क किसी भौतिक वस्तु से है, तो भौतिक वस्तु तो थोड़े दिनों में खत्म हो जाती है, नश्वर है वो तो, ठीक है। हमारे घर वालों से हमारा संबंध है, प्रेममय संबंध है, हम सेवा करते हैं, तो घर वाले भी क्या है, जैसे ट्रेन में कुछ देर के लिए यात्री आते हैं, सवारी आती है, हम उनसे संबंध बनाते हैं, फिर जैसे हमारा स्टेशन आता है हमें संबंध तोड़ना पड़ता है जी। उसी तरीके से हम एक परिवार में आते हैं जी, थोड़े दिनों का जब तक हमारा संबंध रहता है, ये मेरा भाई है, बहन है, माता पिता, फिर जब हमारा स्टेशन आ जाता है तो हमें जाना पड़ता है, तो इस तरीके से वो भी शाश्वत संबंध नहीं है। लेकिन एक जीवात्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध है वो शाश्वत संबंध है। तो ये है आत्मा का धर्म, प्रेमा भक्ति सेवा। आगे देखते हैं जी हम। ओके, ये उसी को बताया है कि किस तरीके से हर एक जीवात्मा कोई ना कोई सेवा करता ही है। लेकिन देखो जी, ऐसी सेवाएं इस संसार में मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है, क्योंकि भौतिक अकाउंट में, टेम्परेरी अकाउंट में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, एक अस्थायी भौतिक खाते में हम जमा कर रहे हैं सेवा, क्योंकि भौतिक सेवा तो भौतिक खाते में ही जाएगा ना।
हर जीव किसी से प्रेम करते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में संबंध और प्रेम अस्थायी है, क्योंकि हम जिनसे संबंध बना रहे हैं और जिनसे प्रेम कर रहे हैं वही अस्थायी है। प्रत्येक जीव में प्रेम और सेवा की प्रवृत्ति होती है। हमें अपनी प्रेम और सेवा करने की प्रवृत्ति को किसके प्रति रखना चाहिए? आत्मा का धर्म क्या है? ओके, धर्म का मतलब क्या होता है जी? सुना होगा आपने लेक्चर्स वगैरह में बहुत। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है प्रभु जी, जो उसका जो गुण है, जैसे कि आग का धर्म है जलाना, हम्म मनुष्य का धर्म है सेवा करना। हम्म तो धर्म का जो मतलब जिसका जो गुण, कर्तव्य भी होता है। कर्तव्य कर्तव्य भी होता है संस्कृत में एक धर्म का मतलब। और धर्म का मतलब वास्तविक मतलब होता है उसका आंतरिक स्वभाव, जो उससे अलग नहीं कर सकते, उससे पृथक नहीं कर सकते। देखो जी, आग का स्वभाव, आग का धर्म है उष्मा और प्रकाश, हीट एंड लाइट। तो उष्मा एवं प्रकाश को हम आग अग्नि से अलग नहीं, पृथक नहीं कर सकते। तो मतलब अग्नि का धर्म है उष्मा एवं प्रकाश। इसी तरीके से पानी का धर्म है तरलता, बहना। पत्थर का धर्म है ठोसता, है सॉलिडनेस। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों का अलग अलग धर्म होता है। धर्म मतलब आंतरिक स्वभाव, जिसको उससे अलग नहीं कर सकते हैं। प्रभु जी, जैसे माता पिता अपने बच्चों की सेवा करते हैं हाँ जब वो छोटे होते हैं। हाँ, तो ये माता पिता का धर्म है, ये कर्तव्य है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये आध्यात्मिक कर्तव्य हो, मतलब यानी उसका। जैसे बर्फ का शीतलता है ऐसे। तो धर्म मतलब का अर्थ है प्रभु जी, उसमें जो निहित गुण है वही हम लोग धर्म मान सकते हैं। हाँ किसी के बिल्कुल। अंदर जो निहित निहित जो गुण है उसको हम धर्म मान सकते हैं। तो इंसान का धर्म क्या है? प्रेम करना, सेवा करना। हाँ, प्रेम करना, सेवा करना। और हमने देखा ये प्रेम करना या सेवा करने की प्रवृत्ति तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं जुड़ जाए। क्योंकि बाकी जब जितनी भी सेवा है, इवन सबसे ऊपर की सेवा मानी जाती है संसार में माँ बाप अपने बच्चे की, माता पिता और बच्चे के बीच में जो संबंध होता है, प्रेम में सेवा होती है, वो सबसे निस्वार्थ मानी जाती है। लेकिन वो भी है, उससे भी व्यक्ति पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी भौतिक स्तर पे ही है। लेकिन वो कब संतुष्ट हो सकता है जीव? जब भगवान से जुड़े। क्योंकि माता पिता और जो बच्चे हैं वो कब तक रहेंगे? जैसे मान लीजिए बच्चा 40 साल 50 साल का हो गया है, पिताजी 70 साल 80 साल के हो गए, फिर तो टूटना ही है ना वो संबंध। तो इसलिए वो भी परमानेंट नहीं है जी। तो इस तरीके से हमारा धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना है, इस तरीके से। ओके, आगे देखते हैं। चीनी का धर्म है मिठास, है वही बता रही कि धर्म का मतलब होता है इनहेरेंट क्वालिटी, इनहेरेंट नेचर। और कैसी सेवा करना जी? अहेतु की अप्रतिहता। ये वाला श्लोक याद है आप लोगों को? भागवत में एक श्लोक आता है कि कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है जी। हम तो बहुत सारे धर्म सुने हैं। सविपुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुपरसीदति। तो इसमें क्या बताया है? सब पुंसाम परो धर्मो, इंसानों का वो है, जो मनुष्य का वो सबसे धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यतो भक्तिर अधोक्षजा, जो कि अधोक्षजा किनका नाम है? अधः अक्षजा। अक्षजा मतलब इंद्रिया, अधः मतलब परे, जो इंद्रियों के परे हैं। तो उस वो धर्म सबसे बड़ा है, महान है। सब पुंसम परो धर्मो, सबसे श्रेष्ठ कर धर्म है वो, जो क्या करता है? ये तो भक्ति अधोक्ष, जो भगवान की भक्ति में हमें लगाता है। वो कैसी भक्ति में? अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब कोई हेतु नहीं होता, उसमें कोई कारण नहीं होता, मतलब भौतिक कारण नहीं होता। कोई भौतिक कारण के लिए जो भक्ति करता है ना, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है। बहुत सारे लोग इसलिए भक्ति करते हैं ना
सुख संपत्ति घर आवे है, दुख मिटे तन मन का, ओम जय जगदीश हरे। तो ये तो शुद्ध भक्ति नहीं है जी। तो ना धनम ना जन, कुछ को लगता है कि हम क्लास देंगे, बढ़िया बढ़िया क्लास देंगे, बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हो जाएंगे, हम बड़े फेमस हो जाएंगे, तो इसलिए भक्ति करते हैं, कथाकार बनने के लिए भक्ति करते हैं जी। तो वो भी शुद्ध भक्ति नहीं है। अहेतु की अप्रतिहता, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी और उसी से ही आत्मा को संतुष्टि मिलती है। तो ऐसी शुद्ध भक्ति करने से ही आत्मा को संतुष्टि मिलती है जी। अन्यथा आप शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे ना, कथाकार बन के बड़े फेमस होने के लिए अपने, तो वो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उसको आपके आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी, बल्कि आपके मिथ्या अहंकार को संतुष्टि मिलेगी। अहंकार को संतुष्टि मिलेगी, हाँ मैंने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन अहेतु की नहीं है भक्ति, और अप्रतिहता डेली होना चाहिए। आज तो 2 माला हो गई, 4 माला हो गई, डेली 16 माला। 16 माला जब करना मतलब करना, 4 नियमों का पालन करना मतलब करना। अहेतु की अप्रतिहता, बाधा नहीं आनी चाहिए उसमें, डेली करना, तो इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति, अहेतु की अप्रतिहता। तो जब तक अहेतु की, बहुत सारे लोग भक्ति में आते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें लगता है कि भक्ति में तो कोई रुचि है ही नहीं, वो भक्ति में तो कोई आनंद है ही नहीं। वो आनंद क्यों नहीं मिलता उनको? क्योंकि वो अपने मन, शरीर, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, उसी को मतलब संतुष्ट करते रहते हैं। अहेतु की अप्रतिहता भक्ति नहीं करते हैं जी वो, बिना किसी कारण के, और अप्रतिहता डेली करना चाहिए बिना किसी बाधा के। तो ऐसा करते हैं तो वो आत्मा के लिए हम कर रहे हैं। जब आत्मा को आनंद मिलता है तो मन, बुद्धि, शरीर, उनको अपने आप आनंद मिलता है, और व्यक्ति को लंबे समय तक भक्ति कर पाता है। लेकिन हमारे स्टार्टिंग में कंसेप्ट गलत हो, भक्ति में आए ही क्यों है, तो फिर आगे जाके हम भक्ति में प्रगति नहीं करने वाले हैं जी। तो आत्मा का धर्म है, जैसे हर चीज का अलग अलग धर्म था, वैसे ही आत्मा का धर्म है सेवा करना, और वह भगवान से सेवा करना। हम शाश्वत है तो कि शाश्वत वस्तु से प्रेम करना ही हमारा धर्म हो सकता है, आंतरिक स्वभाव हो सकता है। भगवान के प्रति शाश्वत प्रेम और सेवा को सनातन धर्म कहा जाता है जी। जैसे भूलने की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने माता पिता और रिश्तेदारों को भूल जाता है, हम भगवान के प्रति अपने प्रेम और सेवा को भूल गए हैं। तो हमारा भगवान के साथ पूरा संबंध है, लेकिन भूलने की बीमारी है, हम भूल गए कि हमारे माता पिता कौन है। जैसे मान लीजिए आप अंबानी के बेटे हैं, और हम रोड पर एक भिखारी वाला पात्र लेके घूम रहे हैं, है ना, भिक्षा दे दो भिक्षा दे दो। अरे भाई, आपके पिताजी अंबानी है, आपको भिक्षा मांगने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो उसी तरीके से हमारे पिता, शास्त्र बार बार बता रहे, अरे आपके पिता तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है जी, जो 60 ऐश्वर्य संपन्न है, ये हमने देखा, सबसे शक्तिशाली है, सबसे धनवान है। और क्या क्या है 60 ऐश्वर्य में, क्या क्या आता है? सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा सुंदरता, शक्तिशाली और त्याग, बल, ऐश्वर्य, धन, ज्ञान, यश, शक्ति और त्याग। हाँ, तो हमारे पिताजी क्या है? हमारे पिताजी का यश सबसे ज्यादा फेमस है वो, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, हर चीज में सबसे ज्यादा है, ज्ञान में सबसे ज्यादा है, यश में सबसे ज्यादा फेमस है। तो लेकिन हमें ये फिर समझ में नहीं आता है, फिर हमें लगता है कि नहीं वो हमारा भगवान नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है, फिर माला जप करना छोड़ देते हैं। तो इस कारण फिर हम भटक जाते हैं, तो भूलने की बीमारी होने के कारण। तो इसमें बताया कि किस तरीके से हमारा जीवन क्या हो जाता है, जीवन साथी केंद्रितता। जैसे मंदिर में आते हैं तो क्या करते हैं, बस अपना फोटो लेते रहते हैं, क्लिक, बगीचे की तरफ जाते हैं, गार्डन की तरफ, भगवान के दर्शन खाली 1 मिनट भी नहीं होता मुश्किल से, लेकिन गार्डन
अच्छा लगता है, वहां पे जाते हैं, सेल्फी खींचते हैं। सॉरी, स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ प्रभु जी दिख रही है। अच्छा प्रभु ठीक जी है, दिख रही है। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, हमारा परिवार केंद्रित, हाँ, फैमिली सेंटर्ड हमारा जीवन होता है, धन केंद्रित। जैसे मान लीजिए आपको सार्थक प्रभु, आपको बोल दिया जाए, मेरी आवाज आ रही है क्या? इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है। आपको बोल दिया जाए कि आपके 2,000 रुपए का आपको नोट दे दूं, इतने सारे नोट दे दूं, और आपको काउंट करने के लिए बोल दूं कि इनको आप गिनती करने कितने नोट हैं, तो आप काउंट करते करते सो जाएंगे क्या? नहीं नो प्रभु जी, प्रभु। बहुत ध्यान से काउंट क्वेश्चन नहीं करेंगे। समझा, फिर से रिपीट कीजिए, आवाज ही नहीं आई बराबर। सभी के पास नहीं है आवाज, या फिर आपके पास ही नहीं आई? मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए, मेरे पास आवाज- नहीं आई होंगी। अच्छा ठीक है, मैं ये पूछा था कि मान लीजिए हमारे पास में 2,000 रुपए के इतने सारे नोट हैं, और उसको काउंट करने के लिए, गिनती करने के लिए बोल दिया जाए, तो हम क्या सो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं सोएंगे, क्योंकि हमारा माइंड क्या पैसे में लगा है, हम उसे रिलेट कर पा रहे हैं, संबंध जानते कि इसकी क्या वैल्यू है जी। लेकिन माला हाथ में दे दो, है ना, पूरा एक माला नहीं करते, ज्यादातर लोग सो जाते हैं, 50% लोग सो जाते हैं। सुबह मंदिर में देख लो, जब हाँ सेशन प्रभु जी, होता है, उसमें नींद बहुत आती है। हाँ जी नींद प्रभु बहुत जी। होती है, क्योंकि हमें पता नहीं ना उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व क्या है जी। हम 2,000 रुपए के काउंट कर रहे हैं, उसकी ज्यादा वैल्यू है कि उसकी ज्यादा वैल्यू है, जो एक हरे कृष्ण महामंत्र है उसकी ज्यादा वैल्यू है। हाँ, मेरा भाई क्या बोलते हैं, पायो जी मैंने, हाँ, राम राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। हाँ, तो वो रतन धन क्या है, सबसे ऊपर है जी, है। लेकिन खाली कि हम बोलने को बोल देते हैं सबसे ऊपर है, लेकिन हम असली में उसकी वैल्यू पहचान पाते हैं क्या? हरि नाम की जब हमें, जैसे बोलते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण से चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्यो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनी। ये नाम चिंतामणि कृष्ण से, चिंतामणि है, बोले आप जो चाहिए वो ले सकते हो। 2,000 रुपए के नोट से क्या होगा? 2,000 रुपए में जितना कुछ सामान आ सकता है वही ले सकते हो ना उससे। लेकिन भगवान का नाम क्या प्रभु है जी, जी? लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र से मुक्ति मिलती है, भक्ति नहीं मिलती ना। मतलब डिपेंड करता है हम किस चेतना से कर रहे हैं, किस चीज से कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे यदि नामापराध में भी करते हैं, तो फिर नामाभास में आता है, फिर शुद्ध नाम में करते करते मतलब भक्ति मिलती है। लेकिन स्टार्टिंग में मतलब पूरा करते छोड़ देते हैं तो हमें सुकृति मिलके रह जाता है, पुण्य बन के वो रह जाते हैं, हम स्वर्ग लोग चले जाएंगे। एक बार प्रभुपाद जी ने बोला था कि मेरे 50% डिसाइपल्स स्वर्ग लोग जाएंगे। तो सारे शिष्य वो ऐसे देख रहे थे, अरे स्वर्ग लोग ही जाएंगे, वो तो भौतिक जगत में आता है, वो तो कोई मतलब ही नहीं है, स्वर्ग लोग का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बोला क्योंकि तुम्हें भौतिक इच्छा भी है, साथ में भक्ति भी कर रहे हो, तो स्वर्ग लोग तक ही जाओगे ऐसा। तो इस तरीके से हम भक्ति करते हैं, लेकिन हम उसका जैसे हरि नाम नाम जब करते हैं, तरनोपाय है, ऐसा है ना, तो इसका मतलब मुक्ति मिलती है, ऐसा ही है ना, बस हरे कृष्ण मंत्र से। नहीं नहीं, उसका मतलब मुक्ति का मतलब एक्चुअली हर जगह अलग अलग होता है। कई बार मुक्ति मतलब सही भी होता है, मुक्ति मतलब नेगेटिव ही नहीं है, नकारात्मक नहीं होती मुक्ति, मतलब भौतिक जगत से निकल जाना, मतलब आध्यात्मिक जगत चले जाना, वो सही है। तरण मतलब उदार हो यानी जाता, मोक्ष और मुक्ति में भी फर्क है क्या प्रभु जी? मतलब एक ही है मोक्ष और मुक्ति, मतलब भौतिक जेल से छूट जाते हैं हम। उसके बाद में 5 प्रकार की मुक्ति होती है, वो आगे जाके देखेंगे, नेक्टर ऑफ डिवोशन में आता है, भक्ति रसामृत सिंधु में। उसमें एक ठीक। नकारात्मक मुक्ति होती है, उसमें सायुज्य मुक्ति जिसको बोलते हैं, उसमें भगवान में जाके मिलना चाहता है व्यक्ति, वो नकारात्मक। बाकी 4 प्रकार की मुक्ति है वो सही है, सालों के सारूपे, साष्टे और सामीपे। तो इस तरीके से हम माला जब करते करते सो जाते हैं जी, क्योंकि हमारा माला से, हरि नाम से संबंध हमारा क्लियर नहीं है, इससे क्या मिलने वाला है ना। लेकिन बोल रहे चिंतामणि है जी, इसको तुझसे आप कुछ भी मिल सकते, जो इच्छा करोगे वो मिल जाएगा। अब 2,000 रुपए का नोट है, तो उससे तो 2,000 रुपए में जो चीजें आ सकती है वही मिलेगा ना। लेकिन नाम तो चिंतामणि है, इससे तो सब कुछ मिल सकता है। हम भौतिक जगत से छुटकर आध्यात्मिक जगत ही जा सकते हैं, तो इससे बड़ी चीज को और क्या हो सकती है। लेकिन हम माला करते करते सो जाते हैं, क्योंकि हमारा संबंध ज्ञान क्लियर नहीं रहता। लेकिन 2,000 रुपए के नोट काउंट करते करते आज तक तो किसी कोई सोता हुआ पाया नहीं गया है। तो इस तरीके से, तो एक्चुअली समय हो गया है, हम इसके आगे ये वाला स्लाइड पूरा करते हैं, उसके आगे फिर कल देखेंगे। तो हमारा धन केंद्रित जीवन होता है, परिवार केंद्रित, जीवन साथी केंद्रित, सॉरी
कार्य सेंटर्ड, अधिकार केंद्रित, कि मेरे पास इतना कुछ है इतना कुछ है, तो ये सारे समझ, लेकिन क्या है हमारे अस्थायी है। हाँ, आनंद केंद्रित, खाने में हमारा बड़ा रुचि रहता है जी। मंदिर में आते हैं ना लोग, तो मंदिर में 1 मिनट ही दर्शन करते हैं, बाहर गोविंदास जो स्वीट शॉप है वहां पे काफी भीड़ रहती है। पालतू प्राणी केंद्रित, मित्र या शत्रु केंद्रित, हमारे दुश्मन है ये हमारे मित्र है, तो हमारा पूरा जीवन हाँ भगवान केंद्रित नहीं रहता है, कृष्णा सेंटर्ड लाइफ नहीं जीते हैं जी। तो इसके कारण सारी दिक्कत होती है। जैसे बोलते हैं भगवान को जब हम केंद्र में रख देते हैं तो सारे कार्य अपने आप ऑटोमेटिक चलते हैं। जैसे एक पत्थर फेंकते हैं ना, तो पूरे जो तालाब में जो सर्कल्स बनते हैं वृत्ताकार, तो वो सकेंद्रीय वृत्त बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, ऐसे वो आपस में टकराते नहीं है, क्लेश नहीं होता है। लेकिन एक और पत्थर फेंक दो वहीं पे, तो 2 केंद्र हो जाएंगे, तो वो आपस में टकराने लग जाएगी लहरें। तो इस तरीके से जब पूरे परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में एक ही केंद्र होगा, भगवान एक ही केंद्र में होगा, तो पूरा विश्व एक साथ रह सकता है। तभी तो भाईचारा हो सकता है, जब पिताजी एक हो सके। नहीं तो कितना ही प्रयास कर लो, है ना, रूस और यूक्रेन की तरह युद्ध होगा ही, यूएनओ बना लो आप, अंतरराष्ट्रीय, है ना। हमने देख लिया WHO कुछ नहीं कर पाया जब कोरोना आया, तो अब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, कुछ नहीं कर पाया यूनाइटेड नेशन, मतलब सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जब तक भगवान केंद्रित नहीं होंगे तब तक समझ में नहीं आया कि ये भगवान की जमीन है, तब तक जमीन के लिए नहीं लड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही होगा। ये प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं। ठीक है, यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।